राम राम दोस्तों, आपनो सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आरपीएससी एसआई भर्ती 2021 रद्द हो चुकी है। पहले हाई कोर्ट के सिंगल बेंच से, फिर डबल बेंच से, और अभी 2-4 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि ये भर्ती रद्द ही रहनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है। आज इस भर्ती के संबंध में आरपीएससी ने अभी कुछ ही देर पहले एक नोटिफिकेशन जारी करके इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि ये भर्ती बिल्कुल रद्द ही रहेगी, और इसके एग्जाम डेट, कौन कौन इसमें बैठ सकता है, क्या क्या संशोधन कर सकते हैं, इन सभी बातों के बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। और ये नोटिफिकेशन आरपीएससी ने जारी किया है तो ये बिल्कुल सोच समझ कर ही किया गया होगा। लेकिन इसमें क्या क्या खामियां हैं, क्या दिक्कत है, किस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है, और इसमें क्या विरोध हो सकता है, इन सभी बातों की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस YouTube चैनल पर राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति, एनसीईआरटी और आरबीएससी के माध्यम से निःशुल्क क्लासेज चल रही है। इसके अलावा करंट अफेयर्स की क्लासेज आ रही है, आप जरूर उन क्लासों को देखें। इसके अलावा ईओआरओ की भर्ती आने वाली है, तो उसके लिए 11 मई से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसे भी आप जरूर ज्वाइन करें, बिल्कुल निःशुल्क बैच होगा। तो शुरू करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग, ये प्रेस नोट है 8 मई का, आप तारीख देख सकते हो, ये आप तारीख है आज की। तो इसमें बताया गया कि राज्य सरकार के अनुशंसा 6 मई 26 के क्रम में उप निरीक्षक प्लाटून भर्ती कमांड, उप निरीक्षक पुलिस प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 के पदों हेतु आयोग द्वारा 2021 में भर्ती हुई थी, और उसको निरस्त करते हुए परीक्षा को भर्ती विज्ञापन दिनांक के अंतर्गत पुनः आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पैरा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनः आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा में केवल उन 3,83,097 अभ्यर्थियों को ही सम्मिलित किया जाएगा जो उक्त पदों हेतु पूर्व में आयोजित लिखित परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित हुए थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने दोनों परीक्षाएं, जिन्होंने दोनों पेपर दिए थे, जो सितंबर में एग्जाम हुआ था, जो 3 पारियों में 3 दिन अलग अलग हुआ था, शायद 13, 14 या 15 सितंबर को ये पेपर हुए थे। तो दोनों पारियों में जिस भी अभ्यर्थी ने पेपर दे रखे हैं, वो उनकी संख्या है 3,83,097। तो केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो इन अभ्यर्थियों की संख्या, तो ये तो बहुत ही कम कंपटीशन हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्म इस बार भरे गए हैं, पिछली बार भी बहुत ज्यादा फॉर्म थे। तो नए अभ्यर्थियों को नहीं लिया जा रहा है, और उन अभ्यर्थियों को भी नहीं लिया जा रहा है। मजे की बात यह है, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। तो ये तो मुझे लगता है कि आरपीएससी सरासर गलत कर रही है, ये बहुत ही गलत है। हाँ, ये ठीक है कि आप नए अभ्यर्थियों को मत लो, लेकिन जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है उनको तो लेना चाहिए, क्योंकि वो भी इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे कि कब वो भर्ती परीक्षा ऑफिशियल रूप से रद्द होगी और दोबारा उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो इस बात में बिल्कुल ये रोड़ा अटकाएगी इसकी पुनः परीक्षा के संबंध में, और बिल्कुल इसके खिलाफ और भी बातें आएगी। तो वो हमें जब कोई और अपडेट आएगी तब चर्चा करेंगे। भर्ती परीक्षा है तो विज्ञापन 3/2/21 में शर्तों के अनुसार आयोजित की जाएगी। आगे स्टेटस आयु के आधार पर विचार किया जाएगा। अभ्यर्थियों की पात्रता का निर्धारण तथा इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, ये दे रखा, ये आप देखिए कि अभ्यर्थियों की पात्रता का निर्धारण है ना, उनके तत्कालीन स्टेटस, यानी कि आयु, आरक्षण, शैक्षणिक अयोग्यता आदि के आधार पर, यानी कि उस समय जो उनकी स्थिति थी उसी के आधार पर इस भर्ती का आयोजन किया जाएगा, और उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अब ये यहाँ पर और दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पुनः आयोजित की जाने वाली परीक्षा हेतु उक्त 3,83,097 अभ्यर्थियों को अपने पूर्व में किए गए आवेदन पत्र में आवश्यक अपडेट करने के लिए 16 मई 2026 से 30 मई 2026 तक का अवसर दिया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि आपने उसमें जो आवेदन किया था 3,83,097 अभ्यर्थियों ने, उनको आवेदन पत्र में आवश्यक अपडेट करने के लिए 16 मई 2026 से 30 मई 2026 तक का अवसर दिया जा रहा है, और अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में निम्नलिखित प्रविष्टियों में संशोधन कर सकते हैं। एक तो आप मोबाइल नंबर में संशोधन कर सकते हैं,
ईमेल एड्रेस में संशोधन कर सकते हैं, कोरेस्पोंड एड्रेस है उसमें संशोधन कर सकते हो, लाइव फोटो में संशोधन, थंब इंप्रेशन और सिग्नेचर इनमें आप संशोधन कर सकते हो 16 मई से 30 मई 2026 तक। उक्त संशोधन करने से पूर्व अभ्यर्थी को अपने ओटीआर में केवाईसी यदि अब तक नहीं की गई है तो करना होगा, और अभ्यर्थी अपने आवेदन में उक्त संशोधन निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। ये भी प्रक्रिया बताई गई है कि आप संशोधन किस प्रकार कर सकते हो। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। 16 मई से लेकर 30 मई 2026 तक आप अपने जो आवेदन पत्र है उसमें अपडेट कर सकते हो, उसमें संशोधन कर सकते हो। ये 6 जो प्रविष्टियां है इनमें ही आप संशोधन कर सकते हो, बाकी किसी में संशोधन नहीं होगा और केवल वही अभ्यर्थी इसमें बैठने के लिए योग्य है जिन्होंने दोनों पारियों का पेपर दिया था। अभ्यर्थी आवेदन में उक्त संशोधन निम्नानुसार कर सकते हैं। यह बताया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा ओटीआर में केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण है। अभ्यर्थी एसएसओ में लॉगिन के पश्चात सीधे माई रिक्रूटमेंट एडिट एप्लीकेशन विड्रॉ एप्लीकेशन सेक्शन में एसआई भर्ती 2021 के सम्मुख उपलब्ध एडिट बटन पर क्लिक कर अपने आवेदन में उपरोक्त अनुमत संशोधन कर सकता है। तो ये प्रक्रिया बताई गई, आप इस प्रकार कर सकते हो। माई रिक्रूटमेंट पर जाना है, फिर एडिट एप्लीकेशन पर जाना है, उसके बाद विड्रॉ एप्लीकेशन सेक्शन में जाना है। यदि अभ्यर्थी द्वारा ओटीआर में केवाईसी प्रक्रिया अपूर्ण है तो अभ्यर्थी ने जिस एसएसओ आईडी से एसआई 2021 आवेदन किया था उसमें रिक्रूटमेंट पोर्टल एप्लीकेशन पर जाकर केवाईसी की प्रक्रिया संपादित करते हुए ओटीआर पूर्ण करने के पश्चात माई रिक्रूटमेंट, फिर एडिट एप्लीकेशन, फिर एडिट एप्लीकेशन या विड्रॉ एप्लीकेशन सेक्शन में एसआई भर्ती 2021 के सम्मुख उपलब्ध एडिट बटन पर क्लिक कर आवेदन में संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद में अभ्यर्थी ने यदि अपना ओटीआर किसी अन्य एसएसओ आईडी में माइग्रेट कर लिया है तो अभ्यर्थी नए एसएसओ आईडी से उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया अनुसार स्वयं के आवेदन पत्र में संशोधन कर सकता है। यदि नवीनतम एसएसओ ओटीआर में एसआई 2021 का आवेदन उपलब्ध नहीं है तो अभ्यर्थी अपने ओटीआर में उपलब्ध फेच एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन का उपयोग कर आवेदन को तत्कालीन एसएसओ आईडी से नवीन एसएसओ ओटीआर में स्थानांतरित कर सकता है। तो ये ओटीआर की और संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है, आप इसको देख सकते हो, ये आपके समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप ई मित्र पर जाकर इसमें संशोधन करवा सकते हो। अगर अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रविष्टि में संशोधन नहीं किया जाना हो तो भी वह आवेदन पत्र को एडिट मोड में उक्तानुसार खोलकर स्व घोषणा करेगा। भाई बिल्कुल ये भी एक नई बात है कि आपको अगर संशोधन नहीं करना है तो आपको स्व घोषणा करनी होगी कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में मोबाइल नंबर, ईमेल और पत्राचार के पते में संशोधन कर लिया गया है अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। साथ ही आवेदन में ओटीआर में प्रयुक्त लाइव फोटो, हस्ताक्षर तथा अंगूठा निशानी के प्रयोग हेतु सहमति प्रदान की जाती है। इसके उपरांत ही फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर ओटीपी से सत्यापन पश्चात आवेदन सबमिट करना होगा। जो अभ्यर्थी इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करेंगे उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं उन्हें परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र भी जारी नहीं किया जाएगा और इसकी समस्त जिम्मेदारी है वो अभ्यर्थी की होगी। ये भी बहुत ही बढ़िया और एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप ध्यान रखना। यानी कि आपको संशोधन करना है और उसके बाद में स्व घोषणा करनी है। संशोधन करो या नहीं करो, आपको स्व घोषणा करनी है और उसके पश्चात ये कार्य होगा। उक्त के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा और अभ्यर्थियों की आयु, आरक्षण, शैक्षणिक योग्यता और अन्य मूल प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसके बाद में बताया गया है कि उक्त परीक्षा का आयोजन, ये भैया देखिए परीक्षा डेट यहाँ पर बता दी गई है। तो जो परीक्षा डेट बताई है वो है सितंबर 2026 में संभावित है, यानी कि संभावना है कि सितंबर 2026 में इस परीक्षा का आयोजन करवा लिया जाएगा। तो तैयार रहें जिन्होंने दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी है 2021 में सितंबर में दोनों पारियों में, उनका 3,83,097 अभ्यर्थियों का सितंबर 2026 में एसआई भर्ती 2021 का पुनः पेपर होगा। और अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस संबंध में समय समय पर आयोग की वेबसाइट और रिक्रूटमेंट पोर्टल का अवलोकन करते रहे। ये रामनिवास जी मेहता है सचिव। तो ये सारी जानकारी थी। अब इसके बारे में बहुत सारी बातें होगी, लोग आंदोलन भी कर सकते हैं अभ्यर्थी की हमने फॉर्म भरा था तो हमें क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है, हमें भी मौका दिया जाए। और जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी है उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या है कि वो 4 महीने में किस प्रकार। तो ये कुल जानकारी है। अगर और भी कोई अपडेट होगी तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को आप सब्सक्राइब करें।